अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। मॉर्निंग का टाइम है और आज है संडे और ये संडे व्लॉग है मेरा। सुबह सुबह मैं उठी, नाश्ता बनाने लगी बच्चों के लिए गरम गरम पराठे। आज नॉर्मल संडे रूटीन से थोड़ा हट के है क्योंकि मैंने जाना था अम्मी के साथ कहीं पे अपने रिलेटिव के घर, तो इसलिए जो है मैंने बना लिया सुबह सुबह उठकर नाश्ता और बच्चों को भी उठा लिया। गरमा गर्म पराठे बना लूँगी और साथ में बच्चों को रात वाले आलू जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे, बग़ैर किसी हैवी मसालों के बनाए थे वो आलू। जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बने थे वो आलू, और तो पर बच्चों ने फ़रमाइश की कि हमने नाश्ते में भी वही खाने हैं, तो बस वही गरम करूँगी और साथ-साथ पराठे बना रही थी। बच्चों को भी रेडी करने में लगी हुई थी। सुबह के टाइम पे संडे वाले दिन कहीं आना-जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, दुनियादारी भी है, सँभालनी पड़ती है। ये आलू बहुत मज़े के बने थे, यकीन माने बच्चों को इतने अच्छे लगे थे ना, कह रहे थे कि मम्मा चिप्स से भी ज़्यादा मज़े के हैं ये आलू। तो बस साथ-साथ ये गर्म कर रही थी और इसके बाद मैंने घर के नॉर्मल रूटीन के काम वगैरह ख़त्म किए, जल्दी-जल्दी बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई, फिर हम लोग चले गए थे। इसलिए मैं कोई और क्लिप नहीं बना पाई। अगर मैं व्लॉग शूट करती रहती तो बहुत देर हो जाती थी और इसलिए फिर मैंने कोई और क्लिप नहीं बनाया। तो यहाँ हम आ चुके थे और यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं हम बस में। बस में ट्रैवल करने का भी अपना ही एक मज़ा होता है। अम्मी के साथ जा रही थी, आहद अपनी नानों के साथ बैठा हुआ था और हुरिया मेरे साथ बैठी हुई थी और हम खूब एंजॉय करते हुए जा रहे थे, बातें करते हुए। और ये आप देख सकते हैं एबटाबाद को सर्दियों में। हम जा रहे थे एबटाबाद से कलंदराबाद। ये थोड़ा हटकर है, 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है, बल्कि तकरीबन आई थिंक 1 घंटे का रास्ता है, इससे ज़्यादा नहीं है, वो भी बाय बस। और अगर अपनी गाड़ी पे जाएँ तो थोड़ा कम टाइम में ही पहुँच जाएँ। लेकिन हम बस पे जा रहे थे तो इसलिए बस जगह-जगह स्टॉप कर रही थी, जगह-जगह रुक रही थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग होता है, कभी जिन लोगों ने सफ़र किया होगा वो जानते होंगे कि बस का सफ़र भी बहुत मज़े का होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बस का सफ़र। ख़ैर यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रुकी और इसी तरह जगह-जगह स्टॉप कर रही थी ना, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा ये क्यों रुक जाती है बस? क्योंकि मेरे बच्चे तकरीबन कम ही बस पर कहीं आए गए हैं हमारे साथ। तो ये देखें जी, सर्दियों में बिल्कुल हरा-भरा एबटाबाद जो है ना वो बिल्कुल इस वक़्त वीरान हुआ है। ये टाइम होता है इस मौसम में हमारे यहाँ होती है बर्फ़, लेकिन खुदा की शान कि इस दफ़ा तो बारिश भी नहीं हुई। एक दफ़ा बस हल्की बूँदाबांदी हुई थी, उसके बाद अभी तक बारिश बिल्कुल नहीं हुई। दिसंबर भी इसी तरह चला गया, जनवरी भी अभी जा रहा है, एंड पे है, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। तो फर्स्ट टाइम आई थिंक हम लोग एबटाबाद को बर्फ़बारी और बारिश के बगैर जनवरी एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी और में तकरीबन ही बर्फ़बारी हो रही होती है हमारे इलाके में। तो ख़ैर बस ये पाइन के ट्रीज़ ने थोड़ा-सा भरम रखा हुआ था हरियाली का, वरना बिल्कुल खुश-खुश सी वेदर है, खुश-खुश सी प्लेस है। तो जी बस इसी तरह बातों-बातों में और बच्चों के साथ एन्जॉय करते हुए सफ़र हमारा हुआ कंप्लीट और हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे, बस रुकने के बावजूद भी। तो ये कुछ आप देख सकते हैं मनाज़िर। और अब हम लोग कलंदराबाद के बिल्कुल करीब थे, तो बस यहाँ पे एक फ़ेमस जो है ना यहाँ की है मस्जिद, और इस मस्जिद के इर्द-गिर्द हैं बाज़ार, और इन बाज़ारों में चपली कबाब है, बहुत मशहूर कबाब हैं यहाँ के चपली कबाब। तो ये मस्जिद है, ये इस कलंदराबाद का मेन स्टॉप है, यहाँ पे हर गाड़ी ने रुकना होता है। तो हम भी यहीं पे रुके और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे हमने जाना था जिनके घर उधर चले गए। तो ये है वापसी का टाइम। मैं उनके घर में कोई शूट नहीं कर सकी क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। फ़र्स्ट टाइम मैं तो जा रही थी, अम्मी तो ख़ैर आती जाती हैं, लेकिन मैं बच्चों के साथ फ़र्स्ट टाइम इनके घर गई थी, तो इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। और वापसी में हुरिया ने यहाँ पे खेतों में बनाया वीडियो। फिर उसके बाद उससे मोबाइल मैंने ले लिया, मैंने कहा लाओ मुझे दे दो। और ये एंजॉय करते हुए बच्चे जा रहे थे और इतने खुश हो रहे थे बच्चे, क्योंकि हम लोग जो शहरों में रहते हैं ना लोग, बस हम लोग तो गलियां देखते हैं और सीढ़ियां देखते हैं, हम इस तरह के हरे भरे खेत कम ही हमें नज़र आते हैं, और इनमें से गुजरना तो इतना कोई खूबसूरत लग रहा होता है। तो बस ये बच्चे दोनों एंजॉय करते हुए जा रहे थे
और ये देखिए इतना प्यारा ये रास्ता इन्होंने बनाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। और इस एरिया में बहुत प्यारे-प्यारे घर भी बने हुए थे। मैंने बहुत सारे घरों की वीडियोज़ भी बनाई हैं, साथ-साथ आप देखिएगा। बहुत खूबसूरत यहाँ पे छोटे से घर भी बनाए ना लोग तो बहुत उसकी जो है ना खूबसूरती का बहुत ध्यान रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा। मतलब छोटे से घर भी होगा लेकिन उसको खूब कह सकते हैं कि खूबसूरती का ध्यान रख के लोग बनाते हैं। इस एरिया में जितने भी आपको घर नज़र आएँगे, तो बस यहाँ हरे-भरे खेतों में से गुज़र रहे थे और बच्चे आगे-आगे भाग रहे थे हमसे। ये गंदम की फ़सल है और देख सकते हैं बारिश ना होने की वजह से ना अभी तक फ़सल में कोई अच्छा वो नहीं हुआ ना बढ़ाव। फ़सल बहुत छोटी-छोटी रह गई है अभी भी। और ये देखें मैं आपको दिखा रही थी, मैंने इसीलिए घरों की वीडियोज़ बनाई हैं कि ये देख सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में लोग इस तरह खूबसूरत से घर बनाते हैं। तो वापसी में बस ये अब हम आ रहे थे तो रास्ते में यहीं पे मुझे पता चला कि मेरी जो देवरानी है उनकी सिस्टर की डेथ हो गई है। तो बहुत दिल भी दुखा मेरा बहुत ज़्यादा। और फिर अब तो यहाँ से मुझे सीधे जाना था उनके घर, फ़ोतकी वाले घर। तो बस दुनियादारी है, चलती है, साथ-साथ है। ये सब तो करना पड़ता है। और अब मैं बच्चों को भेजूँगी उनकी नानों के घर उनके साथ और मैं खुद सीधी यहीं से जाऊँगी फ़ोतकी वाले घर। तो बस यहाँ पे पहुँचते ही हमें जब जैसे ही ख़बर आई ना तो फिर जो हमारे आगे के प्लान थे, जो भी था वो सब चेंज हो गया। और चेंज करते ही मैंने बच्चों को कहा कि आप नानों के साथ उनके घर चले जाओ और मैं फ़ोतकी वाले घर। ख़ैर बच्चे तो नानों के घर जाने का नाम लो तो खुशी से पागल हो जाते हैं। तो दोनों एक दिन रह के आए थे नानों के घर। अगला दिन पूरा मैंने अकेले गुज़ारा था घर में और खूब बोर भी हुई थी, लेकिन कामों में भी मसरूफ़ थी। ख़ैर जी यहाँ पे व्यू देखें। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़, प्लीज़ काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। और आप एक लाइक कर देते हैं ना तो ये फ्री में होता है, इससे कोई पैसे नहीं लगते। तो प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करें। चलें जी, फिर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और आप ये खूबसूरत से रास्ते एंजॉय करते हुए जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।